उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी यूबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू कर रही है और परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने अनादि टीवी से खास बातचीत में बताया कि सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए दस्ते भी बनाए गए हैं। महानिदेशक बंसीधर तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। शुरू हो रही हैं, तैयारियों का क्या है स्वरूप, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए किस तरह से विभागीय अधिकारी तैयारी कर रहे हैं, क्या दिशा निर्देश आपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए? देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व मैंने जो हमारा रामनगर बोर्ड का ऑफिस है वहाँ पर बैठक भी किया था और औचक निरीक्षण भी किया था। और जो हमारी बोर्ड की परीक्षाएँ हैं इसमें हम लोगों ने तय किया है कि इसको मार्च तक हर हाल में करा लिया जाए, ताकि जो उनका परिणाम हो ससमय आ जाए और फिर जिनको इंटरमीडिएट के बाद हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है उनको समय से प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो। तो पिछले वर्ष ही हम लोगों ने तय कर लिया था कि किसी भी दशा में मार्च तक हम लोग परीक्षा कंप्लीट कर लेंगे। सर, कब से शुरू हो रही हैं और ख़ास तौर पर आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को? देखिए, 27 फरवरी से हमारी शुरू हो रही है और 16 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। और चूँकि बिल्कुल समय से ख़त्म हो रही हैं तो उसके बाद कापियों का मूल्यांकन शुरू करेंगे। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अप्रैल में या मई फर्स्ट वीक तक इसका परिणाम भी निकल जाए। और जैसा कि आप जानते ही हैं, चूँकि उत्तराखंड में नकल को लेकर के कोई बहुत दिक्कत होती नहीं है और बहुत स्पष्ट निर्देश भी रहते हैं। और जो परीक्षा के केंद्र बनाए गए वहाँ पर धारा 144 लागू की जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई अनुचित साधनों का प्रयोग न करे और इसकी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सचल दस्ते भी बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षाएं पूर्ण होंगी। छात्रों को क्या कहेंगे, क्या आप छात्रों से कहना चाहेंगे? देखिए, पहले भी इसमें पिछले वर्ष में हम लोगों ने किया था, उसके पहले भी किए थे। जो अंशाल प्रश्न पत्र है और जो एक मॉडल प्रश्न पत्र बनाया था रामनगर बोर्ड ने, उस मॉडल प्रश्न पत्र को जो भी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनको दिया गया था। उसमें शिक्षकों को भी हमने ये निर्देश दिए थे और सभी लोगों ने कराया भी था कि जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं बच्चों को बताया जाए, प्रश्न का उत्तर किस तरीके से देना है वो भी बताया जाए और जो पूर्व के प्रश्न हैं उनको हल करके भी बताया जाए, ताकि उनको एक ट्रेंड पता चल सके और उनको परीक्षा में प्रश्न का उत्तर लिखते समय आसानी हो। तो ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो निश्चित रूप से हमारा परिणाम अच्छा आएगा। सर, आप ये कह रहे हैं कि जो बोर्ड के परीक्षा परिणाम है वो बेहतर आएंगे और छात्र जो हैं तमाम परीक्षाएं में जो शामिल हो रहे हैं वो नकल विहीन परीक्षा संपन्न होगी, इस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं। जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं और ख़ास तौर से जो छात्रों के परिजन हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था, परीक्षा पर चर्चा। इसको लेकर के किस तरह से आप देखते हैं इसको और क्या कहेंगे शिक्षकों से और परिजनों से? देखिए, हम लोगों ने इस वर्ष भी एक तो जो समयावधि है हमारी स्कूलों की उससे इतर और प्लस अवकाश के दिन और जो रोज़मर्रा की हमारी क्लास चलती है या स्कूल चलते हैं उसके अलावा भी तो अतिरिक्त रूप से भी बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराई गई है। और परीक्षा पर चर्चा की तैयारी के दौरान जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया, उसमें हमारे छात्र भी जुड़े, शिक्षक भी जुड़े, अभिभावक भी जुड़े। तो कुल मिलाकर यही था, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश यही था कि तनाव मुक्त होकर के परीक्षा की तैयारी करें और बिना किसी दबाव और तनाव को परीक्षा का जवाब दें, प्रश्नों का उत्तर दें। और जब हम बिना तनाव और दबाव के अपनी एक बेहतर परिणाम आने की उम्मीद के साथ अपने जो 100% देते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा आएगा ही। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। विभाग के शिक्षा महानिदेशक क्या मानते हैं कि जो परीक्षा परिणाम है वो पिछले सालों की तुलना में इस बार हम ये उम्मीद करें कि बेहतर परिणाम इस परीक्षा के बाद देखने को मिलेंगे? देखिए, 2 वर्ष कोविड जो रहा उसका एक बड़ा लंबे समय का उसका दुष्प्रभाव पड़ा और मोमेंटम बनने में सभी को एक गति देने में थोड़ा समय लगा और मुझे लगता है कि इस वर्ष हमारा परिणाम निश्चित रूप से अच्छा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विभागीय स्तर पर लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा के परिणाम आएंगे वो पिछले सालों की तुलना में इस बार बेहतर होंगे। अपने सहयोगी राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।